गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 10th की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट शुचि पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण स्वच्छ हो। आज हम इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे बहुत ही सरल तरीके से। आपको एक बार में ही बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम इसका हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 1। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम। अत्र यानी कि यहाँ पर जीवितम जातम दुर्वहम, जीवन जीना दुर्वहम कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही केवल अब शरण है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण स्वच्छ हो। महानगर मध्य चलत अनिशम कालायस चक्रम, महानगर मध्य महानगरों में चलते हुए अनिशम दिन रात चलतः चलते हुए कालायस चक्रम लोहे का चक्र मनः शोषयत मन को सुखाता हुआ, तनु पेशयत शरीर को पीसता हुआ, भ्रमति सदा वक्रम सदा हमेशा वक्रम भ्रमति टेढ़ा चलता है। दुर्दांतई दशनई अमूना, अमूना यानी कि इसके दुर्दांतई दशनई भयानक दांतों से शान एव जनग्रसम कहीं मानव का विनाश ना हो जाए। यहाँ पर जीवन जीना कठिन हो गया है। केवल प्रकृति ही शरण है। पर्यावरण स्वच्छ हो। महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ हमेशा टेढ़ा चलता है। इसके भयानक दांतों से कहीं मानव का विनाश ना हो जाए। अब हम अगला देखते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतसह सक्टियानम, शतसह सक्टियानम यानी कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां कज्जल मलिनम काजल के समान मलिन धूमम धुआं मुंचति छोड़ती हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान मलिन धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयानमाला संधावती वितरंती दुहावन, वाष्पयानमाला यानी कि रेलगाड़ियों की पंक्ति ध्वनम वितरंती संधावती ध्वनि करती हुई दौड़ती है। यानानाम पंक्तयो अनंतः कठिनम संसरणम, यानानाम पंक्तियाँ यानी कि यहाँ पर वाहनों की अनेक पंक्तियाँ हैं। अनंतः कठिनम संसरणम जिससे पैदल चलना कठिन हो गया है। एक बार फिर से हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान मलिन धुआं छोड़ती हैं। रेलगाड़ी की पंक्तियाँ आवाज़ करती हुई दौड़ती हैं और वाहनों की अनेक पंक्तियाँ हैं, अनेक कतारें हैं जिससे पैदल चलना भी कठिन हो गया है। अब देखो श्लोक नंबर 3। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम नेहि निर्मलम जलम, वायुमंडल भ्रशम दूषितम अत्यधिक दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम कहीं पर भी स्वच्छ जल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्यम यानी कि खाने के पदार्थों में कुत्सित वस्तु मिश्रितम बहुत ही बुरी मिलावटें की जा रही हैं। सैमलम धरातलम और जो धरातल है पृथ्वी है वह गंदगी से युक्त है। कर्णियम बहि अंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम, जगति इस संसार की बहि यानी कि बाहर से, अंतर यानी कि और अंदर से शुद्धिकरण करणीयम करना चाहिए। वायुमंडल अत्यधिक दूषित है, कहीं पर भी स्वच्छ जल नहीं है। भक्ष्यम खाने के पदार्थों में बुरी मिलावटें की जा रही हैं। धरातल पृथ्वी गंदगी से युक्त है। इस संसार की अंदर और बाहर से शुद्धिकरण करना चाहिए। अब हम श्लोक नंबर 4 देखते हैं। कंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात बहु दूरम, कंचित कालम कुछ समय के लिए, माम मुझको, अस्मात् नगरात इस नगर से, बहु दूरम बहुत दूर, नए ले चलो कुछ समय के लिए मुझको इस नगर से, इस शहर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामन्ते निर्झर नदी पै पूरमः, प्रपश्यामि मैं
गांव की सीमा में निर्झर यानी कि झरने, नदी और जलाशयों को प्रपश्यामी देखना चाहता हूँ। मैं गांव में झरने, नदी और तालाबों को देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे क्षणम अपि में स्यात् संचरणम। एकांत कांतारे वन में क्षणम अपि मैं क्षण भर के लिए संचरणम घूमना चाहता हूँ, विचरण करना चाहता हूँ। मुझको कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो। मैं गांव में झरने, नदी और जलाशयों को देखना चाहता हूँ। मैं एकांत वन में क्षण भर के लिए घूमना चाहता हूँ। शुचि पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण स्वच्छ हो। अब देखो श्लोक नंबर 5। हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया। हरित तरुणाम हरे वृक्षों की, ललित लतानाम और सुंदर लताओं की माला रमणीया बहुत ही सुंदर लग रही हैं। कुसुमावली समीर चलितः श्यानमिः वर्णियः। कुसुमावली समीर चलितः, समीर यानी कि हवा से जो ये फूलों की पंक्तियां हैं यह लहरा रही हैं। मैं वर्णिया यह मेरे द्वारा चुनने योग्य हैं। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। नवमालिका यानी कि नई बेल का रसालम आम के वृक्ष से मिलन बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक बार फिर से हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला बहुत ही सुंदर लग रही हैं। हवा से चलने वाले फूलों की पंक्तियां मेरे द्वारा चुनने योग्य हैं। नई बेल का आम से मिलन बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब देखो श्लोक नंबर 6। आई चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम। आई चल बंधो हे मित्र चलो, खग कुल कलरव पक्षियों के कलरव से, पक्षियों की चहचहाहट से गुंजित वन प्रदेश में चलो। पुर कलरव भ्रमित जनेभ्यो घृत सुख संदेशम। पुर कलरव यानी कि शहरों की आवाज से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश घृत धारण करो। चाक चिक्के जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम। इस शहर की चकाचौंध में कहीं मानव जीवन का रस हरण ना हो जाए, कहीं मानव जीवन का विनाश ना हो जाए। हरे मित्र चलो, पक्षियों के कलरव की सुंदर आवाज वाले वन प्रदेश में चलो। पुल कलरव यानी कि शहरों की आवाज से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करो। इस चकाचौंध भरी दुनिया में कहीं मानव जीवन का विनाश ना हो जाए। अब देखो श्लोक नंबर 7। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टः। प्रस्तर तले यानी कि पत्थरों के नीचे, लता यानी कि लताएं, तरु वृक्ष, गुल्मा यानी कि झाड़ियाँ। लता वृक्ष और झाड़ियाँ नो भवन्तु पिष्टः कहीं पिस ना जाएं। जो लता वृक्ष और झाड़ियाँ हैं यह पत्थरों के नीचे ना पिस जाएं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान समाविष्टः। पाषाणी सभ्यता निसर्गे प्रकृति में इसका समावेश ना हो जाए। मानवाय जीवनम काम्ये नो जीवन मरणम। मानवाय जीवनम काम्ये मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, ना कि जीवन मरणम काम्ये, ना कि मानव के मरने की कामना करता हूँ। कहीं ये लताएं, वृक्ष और झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे ना दब जाएं। पाषाणी सभ्यता का जो प्रकृति में समावेश ना हो जाए। अब कवि कहता है कि मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, ना कि मानव के मरने की कामना करता हूँ। यह था आपका चैप्टर फर्स्ट का हिंदी अनुवाद। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिया है। एक बार 2 बार इसका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।